बच्चों नमस्कार। आज एक नए विषय के साथ मैं आपके सामने फिर उपस्थित हुई हूँ। मैं डॉक्टर कविता शर्मा, विभागाध्यक्ष वनस्पति शास्त्र विभाग, गवर्नमेंट आर्ट्स एंड कॉमर्स गर्ल्स कॉलेज देवेंद्रनगर रायपुर से। आज का हमारा विषय है फूड प्रोड्यूसिंग प्लांट्स। हम इकोनॉमिक बॉटनी के यूटिलाइजेशन ऑफ प्लांट्स के अंतर्गत इस विषय की व्याख्या करें। बच्चों, हम जानते हैं कि मनुष्य पूर्णतः पौधों पर ही निर्भर होता है। उसकी 3 बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं, रोटी, कपड़ा और मकान, और इन तीनों के लिए वो पौधों पर ही निर्भर होता है। पौधे हमारे जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं को पूर्ण करते हैं और इसीलिए उनकी हम उपयोगिता को कभी भी भूल नहीं सकते। आइए हम देखें कि किस प्रकार से पौधे हमारे जीवन में यूज़फुल होते हैं, लाभदायक होते हैं। चाहे आप देखिए, इस पूरे डायग्राम में आपको दिखाई देगा कि चाहे शुगर हो, कॉफ़ी हो, बिल्डिंग और फर्नीचर के मटेरियल्स हो, सब हमको पौधों से मिलते हैं। रबर हो, कॉटन हो, या किसी प्रकार का कोई वेजिटेबल हो, कुछ फैट हो, कोई किसी प्रकार के कोई हमें ड्रग्स हैं, या फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं, प्रोटीन्स हैं, स्टार्च हैं, चाहे अल्कोहल हो, ये सब हमको पौधों के द्वारा ही प्राप्त होता है। यानी हमारी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति पौधों के द्वारा ही होती है। India is top producer country of many crops. The major crops in India can be divided into 4 categories. Number 1, food grains. जो फूड ग्रेन्स हैं, चाहे राइस, वीट, मेज, मिलेट्स या पल्सेस, ये सब हमको प्राप्त होते हैं पौधों से, जिनको हम फूड प्रोड्यूसर प्लांट्स के अंतर्गत रखते हैं। कुछ कैश क्रॉप्स होते हैं, कॉटन, जूट, शुगर केन, टोबैको और ऑयल सीड्स। प्लांटेशन क्रॉप्स होते हैं, टी, कॉफ़ी, कोकोनट और रबर। और इसी प्रकार से बहुत सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो हमें प्राप्त होते हैं वो हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के अंतर्गत गया है। अब मैं आपको सीरियल क्रॉप्स के बारे में बताऊंगी, यानी धान्य पौधे। धान्य पौधे जो हैं एक्चुअली ये ग्रासेस हैं, जिनको हम ग्रैमिनी या पोएसी के अंतर्गत ज़्यादातर देखते हैं। तो आइए मैं पहला पौधा आपके सामने प्रस्तुत की हूँ, जो है धान का पौधा, राइस या पैडी जिसको हम कहते हैं। जो राइस का पौधा है, एक्चुअली बॉटनिकली इसे ओराइजा सटाइवा कहा जाता है। ये एनुअल ग्रास है और ग्रैमिनी फैमिली के अंतर्गत ये पाया जाता है। इसकी हाइट लगभग 1.2 मीटर्स, या हम कह सकते हैं कि 4 फीट के आसपास इसकी हाइट होती है। इसका बॉटनिकल डिस्क्रिप्शन यदि हम देखें तो ये ग्रैमिनी या पोएसी फैमिली के अंतर्गत होता है। सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप है और सेमी एक्वेटिक प्लांट पाया जाता है। इसमें जो रूट सिस्टम है वो फाइब्रस होता है। जो शूट सिस्टम है वो हम इसके स्टेम को कल्म के नाम से जानते हैं, और बड़ा हॉलो होता है ये, जिसमें नोड्स और इंटरनोड्स पाए जाते हैं। लीफ जो होती है, इसका डिस्क्रिप्शन यदि हम देखें तो लीफ कई पार्ट से मिलकर के बनी होती है, जिसको लीफ शीथ है, लीफ ब्लेड है, ऑरिकल्स हैं, लिग्यूल्स हैं, फ्लैग लीफ है। इस प्रकार से लीफ के पार्ट्स आपके सामने डिस्क्राइब किया गया है, उसको आप देख सकते हैं। जो इन्फ्लोरेसेंस है इस राइस प्लांट का, वो एक टर्मिनल शूट पर होता है, नोन एज पेनिकल। और पेनिकल जो होते हैं वो बियर्स द स्पाइकलेट्स। इन्हें स्पाइकलेट जो होता है इसका फ्लोरल यूनिट है, और ये 2 स्टेराइल लेमास, लेमा एंड पेलिया, इसके रूप में पाया जाता है। लेमा जो होते हैं वो 5 नर्व्ड जो रहते हैं ब्रैक्ट, उसका एक फिलिफॉर्म एक्सटेंशन है जिसको ओन कहा जाता है, AWN। और राइस की वेराइटीज में और मे नॉट हैव एन ऑन, जरूरी नहीं है कि हर वेराइटी में ये ऑन पाया जाए। पेलिया, इट इज अ 3 नर्व्ड ब्रैक्ट स्लाइटली नैरोअर देन लेमा। और जो फ्लावर है, इट कंसिस्ट ऑफ 6 स्टेमन्स विथ 2 सेल्ड एंथर्स एंड अ पिस्टल विथ 1 ओवरी एंड 2 स्टिग्मास। द पिस्टल कंसिस्ट ऑफ 1 ओव्यूल। इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है किसी भी सीरियल्स का, वो है उसका ग्रेन, उसका दाना, जिसको हम कैरियोप्सिस, जिस फ्रूट का टाइप है वो है कैरियोप्सिस। यानी द राइस फ्रूट इज अ कैरियोप्सिस इन विच सिंगल सीड इज फ्यूज्ड विद द वॉल ऑफ द ओवरी, जिसको हम पेरिकार्प कह सकते हैं। द सीड कंसिस्ट ऑफ एंडोस्पर्म एंड एन एम्ब्रियो। इस प्रकार से देखो बच्चों, आपके राइट हैंड साइड में आपको दिख रही है राइस का बड़ा प्यारा सा पौधा दिखाई दे रहा है, और उस पौधे का वो जो रूट सिस्टम आपको दिख रहा है नीचे वाले प्लांट में, वो फाइब्रस उसका रूट सिस्टम है, और जो उसका स्टेम है वहाँ पर कैरियोप्सिस वाले फ्रूट लगे हुए हैं, और वो जो जिसको हम ग्रेन के रूप में जा रहे हैं, जो कि हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है।
अब हम दूसरा धान्य पौधा जो आपके सामने प्रस्तुत हुआ है, जिसकी जानकारी हम देखेंगे, वो है गेहूं का पौधा। और गेहूं हम सब जानते हैं कि कितना ज़रूरी है हमारे जीवन के लिए। Wheat is an annual grass that usually is planted at the end of the summer. इसकी बॉटनिकल स्टडी यदि हम करें तो इसके मेन दो पार्ट्स हमारे सामने दिखाई देंगे, एक है रूट सिस्टम और दूसरा है इसका शूट सिस्टम। जो वीट का पौधा है, जो गेहूं का पौधा है, वो दो प्रकार के रूट के सेट्स को रखा हुआ रहता है। ये है एक सेमिनल या सीडलिंग रूट्स और दूसरा है क्लोनल रूट्स। जो फर्स्ट सेट ऑफ रूट है जिसको सेमिनल रूट कह रहे हैं, वो जर्मिनेटिंग सीडलिंग से ही बनता है, प्रोड्यूस होता है और न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करता है अपने यंग सीडलिंग्स को बढ़ाने के लिए। ये जनरली 5 इन नंबर होते हैं और ऑल्सो कॉल्ड प्राइमरी रूट सिस्टम। जो सेकंड सेट होता है जिसको क्लोनल रूट कहते हैं, अराइजेज फ्रॉम द बेसल नोड्स ऑफ द प्लांट्स and from the compact vegetation mass that is crown, which is the principal organ of absorption as the young seedling processes to maturity. ये एक परमानेंट रूट सिस्टम है और इसको सेकेंडरी रूट सिस्टम के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट पार्ट है इसका शूट सिस्टम। ये जो शूट सिस्टम है, एक्चुअली इट कलेक्टिवली अप्लाइज टू द प्लांट पार्ट्स विजिबल अबाउट द ग्राउंड। हम हमेशा जानते हैं कि ग्राउंड के ऊपर में जो कलेक्टिव पार्ट है, दैट ऑल आर नोन एज शूट सिस्टम। द एरियल पोर्शन ऑफ द प्लांट, एक्चुअली हम इसको कह सकते हैं, दीज आर स्टेम, लीव्स, इन्फ्लोरेसेंस, कार्नल एटसेट्रा। वीट की जो पत्तियां होती हैं ये अपराइट टिलर के रूप में होती हैं। द लीव्स आर रोल्ड इन द वॉल। Leaf blades are smooth near the base and rough near tip on the upper side. ऊपर की ओर में थोड़ी सी अपर साइड में वो रफ होती हैं, जबकि जो उसका ब्लेड होता है वो ब्लेड के पास जो होती हैं वो थोड़ी सी स्मूथ होती है। लोअर साइड एंटायरली स्मूथ पाया जाता है। लीफ शीथ इज राउंड एंड स्प्लिट विद ओवरलैपिंग मार्जिन्स एंड मे बी स्मूथ और हेयरी। लीफ कॉलर इज ब्रॉड एंड ऑरिकल्स आर स्मॉल एंड हेयरी. Ligule is rounded and appears frayed. May they have hairs. यदि हम इसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस देखें तो वीट जिसका बॉटनिकल नेम ट्रिटिकम अस्टाइवम है, ये एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रेटजिक सीरियल क्रॉप है जिसकी मेजॉरिटी ऑफ वर्ल्ड्स पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेपल फूड है। लगभग 2 बिलियन पीपल, लगभग 36% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन इसे फूड के रूप में यूज करती है। वर्ल्ड वाइड वीट प्रोवाइड्स नियरली 55% ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स एंड 20% ऑफ द फूड कैलोरीज कंज्यूम्ड ग्लोबली। आपके सामने राइट हैंड साइड में फिर कुछ पिक्चर्स दिख रहे हैं। आपने देखा कि वीट कितनी प्यारी लहलहाती हुई उसकी फसल दिख रही है और नीचे में जो आपको वीट का पौधा दिख रहा है जिसका आपको देख रहे हैं कि सीड्स दिख रहे हैं और किस प्रकार से उसका इन्फ्लोरेसेंस स्पाइलेट आपके सामने में प्रस्तुत हुआ है। अगला जो सीरियल प्लांट है वो है मक्का, कॉर्न या मेज। मेज और इंडियन कॉर्न इज अ स्टाउट एनुअल प्लांट कल्टिवेटेड फॉर द ग्रेन्स ड्यूरिंग द रेनी सीजन। मेज जो है वो टॉल हैं, डिटर्मिनेट हैं, एनुअल प्लांट हैं और जो प्रोड्यूस करते हैं लार्ज नैरो अपोजिंग लीव्स हैं इनकी, साथ ही साथ अल्टरनेटली अलोंग द लेंथ ऑफ अ सॉलिड स्टेम। अल्टरनेटली वो अरेंज रहती हैं। आपको इस स्लाइड में सबसे नीचे साइड में जो एक प्लांट की फोटो दिख रही है उसमें देखिए कैसे लीफ एक दूसरे के अल्टरनेट अरेंज दिखाई दे रही हैं। जो रूट है वो नॉर्मली मेज प्लांट विल हैव 3 टाइप्स ऑफ रूट। सेमिनल रूट विच डेवलप्स फ्रॉम रेडिकल एंड persist for long period, adventitious roots, fibrous roots। 3 प्रकार के रूट्स हमको यहाँ पर दिखाई दिए, एक सेमिनल, दूसरा एडवेंटिशियस और तीसरा फाइब्रस रूट। स्टेम generally attains a thickness of 3 to 4 centimeters. The internodes are short and fairly thick at the base of the plant, become longer and thicker higher up the stem and then taper again. Maize has a very distinct growth form. The lower leaves begin like broad flags, 50 to 100 centimeter long and 5 to 10 centimeter wide. The stems are erect with many nodes casting off flag leaves at every node. Internodes can reach 20 to 30 centimeters.
Under these leaves and close to the stem grow the ears. The ears are female inflorescences, tightly covered over by several layers of leaves. They do not show themselves easily until the emergence of the pale yellow scales from the leaf wall at the end of the ear. The scales are elongated stigmas that look like foofs of hair, at first green and later red or yellow. The individual मेज ग्रेन इज बॉटनिकली ए कैरियोप्सिस. जैसा मैंने पहले भी आपसे कहा कि जो सीरियल्स के फ्रूट हैं वो उनका टाइप है कैरियोप्सिस, तो इसमें भी उसी प्रकार का ग्रेन पाया जाता है कैरियोप्सिस फ्रूट, जो कि एक ड्राई फ्रूट है और जो एक सिंगल सीड को कंटेनिंग किया हुआ रहता है. अ लार्ज नंबर ऑफ फ्रूट्स कॉल्ड ग्रेन्स. जो ग्रेन हम कह रहे हैं वो बहुत सारे फ्रूट्स के नंबर्स को हम ग्रेन के रूप में जान रहे हैं. रिमेन डेंसली क्राउडेड ऑन द स्पॉन्जी एक्सिस, सीड्स एज एल्ब्यूमिनस. The single cotyledon serves as the absorbing organ and germination is hypoxial. आपके राइट हैंड साइड में बड़े प्यारे से दो भुट्टे आपके सामने दिखाई दे रहे हैं और नीचे की ओर वो पौधा है जिसमें फाइब्रस उसका रूट सिस्टम और शूट सिस्टम, अल्टरनेट उसकी लीफ आपके सामने. ये तीन तो भी हमने देखा, वीट, मेज और राइस, वो एक फूड सीरियल प्लांट्स थे. अब हम आपके सामने एक और प्लांट का पार्ट प्रस्तुत किए हैं, वो है पोटैटो, जो एक फूड प्रोड्यूसर प्लांट के रूप में इसको भी हम जा रहे हैं और सोलेनेसी फैमिली का ये मेंबर है. इसका नाम है सोलेनम ट्यूबरोसम. आपको राइट हैंड साइड में इसका पिक्चर बड़ा प्यारा सा दिखाई दे रहा होगा. और हम सब जानते हैं कि जो पोटैटो है एक रूट वेजिटेबल है. पोटैटो प्लांट्स हर्बेशियस होते हैं, पेरेनियल्स होते हैं और लगभग 60 सेंटीमीटर यानी 24 इंचेस हाइट होती है इनकी. वैरायटी पे भी ये डिपेंड करते हैं इनकी हाइट को. पोटैटोज जो हैं वो क्रॉस पॉलिनेटेड होते हैं और इनमें जो क्रॉस पॉलिनेशन वो इंसेक्ट्स के द्वारा पाया जाता है. लगभग 4000 के आसपास वैरायटीज पोटैटो की हैं जो कमर्शियली हमको यहाँ पर पाई जाती हैं और जो स्पेसिफिक एग्रीकल्चरल या क्यूलिनरी एट्रीब्यूट्स के रूप में पाई जाती हैं. एक रॉ पोटैटो को हम देखें तो 79% इसमें वाटर होता है, 17% इसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, दैट मीन्स 88% स्टार्च होता है, 2% प्रोटीन होता है और नेग्लिजिबल इसमें फैट पाया जाता है. इफ एन अमाउंट मेजरिंग 100 ग्राम्स, रॉ पोटैटो प्रोवाइड्स 322 kilojoules या 77 किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी एंड इज अ रिच सोर्स ऑफ विटामिन B6 and vitamin C and 23% and 24% of the daily value respectively, with no other vitamins of minerals in significant amount. ये सोलेनम ट्यूबरोसम जो है ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फूड क्रॉप है पूरे वर्ल्ड में. वेजिटेबल पर्पस पर यदि हम इसको देखे जाएं तो बिकम वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर क्रॉप इन दिस कंट्री. Potatoes are an economical food. They provide a source of low-cost energy to the human diet. Potatoes are a rich source of starch, vitamins, especially C and B1 and minerals. Potato is a temperate climate crop. However, it grows under a diverse range of climate conditions. It is grown only under such conditions where the temperature during the growing season is moderately cool. ठंडे स्थानों पर पाया जाता है. आपके सामने आलू दिखाई दे रहा है राइट हैंड साइड पर. प्लांट है उसका पूरा जिसमें फ्लावर आपको दिख रहे हैं, जो सोलेनेशियस फैमिली की इंपॉर्टेंस आपके सामने शो हो रही है. फ्रूट्स आपको दिखाई दे रहे हैं जिसके अंदर बीज होते हैं और जिनके द्वारा फिर ये पौधा लगा होता है और इसका जो रूट के पास में जो है वो अंडरग्राउंड स्टेम है एक्चुअली, जो कि पौधे ट्यूबर के रूप में आपके सामने दिखाई दे रहा है. अब देखिए बच्चों, आपके सामने शुगर केन की स्लाइड प्रस्तुत हुई है. शुगर केन की बहुत सी स्पीशीज पाई जाती हैं और चाहे उसको शुगर केन कहें या सिंपली केन भी हम कह सकते हैं. ये एक्चुअली एक पेरेनियल ट्रू ग्रास है जिसका जीनस जो है वो सैकरम जीनस का ये पाया जाता है मेंबर. और इट्स a stout stalk are rich in sucrose, a simple sugar
विच एक्यूमुलेट्स इन द स्टॉक इंटरनोड्स। आपके सामने दिखाई दे रहा है ये बहुत सुंदर सा गन्ने का पूरा खेत, और उस गन्ने की एक लीफ का पार्ट आपके सामने है और इन्फ्लोरेसेंस उसका आपको दिखाई दे रहा है। शुगर केन इज अ टॉल पेरिनियल ट्रॉपिकल ग्रास है which tillers at the base to produce unbranched stems of 2 to 8 meter tall and of around 5 centimeter in diameter. ये जिएंट ग्रास के रूप में भी इसको जानते हैं, और इट इज कल्टिवेटेड फॉर दीज थिक स्टेम्स और स्टॉक्स और केन्स फ्रॉम विच द शुगर इज एक्सट्रैक्टेड। इसके जो रूट सिस्टम और शूट सिस्टम के बारे में जाने तो द रूट सिस्टम इज फाइब्रस, बिल्कुल जैसे कि और भी अभी हमने देखा, और मेनली ये सैट रूट और शूट रूट के नाम से इसको जानते हैं। जो शूट है वो प्रोपगेटेड वेजिटेबली विद स्टेम कटिंग, हम कट करके उसको लगा सकते हैं, जिसको हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन के नाम से भी जिसे जानते हैं। और जो शुगरकन का स्टेम होता है रफली सिलेंड्रिकल होता है, नोड्स और इंटरनोड्स का बना हुआ होता है। द फॉर्मर बीइंग द एरिया अराउंड द बड फ्रॉम द लीफ स्कार टू द ग्रोथ रिंग एंड द लेटर बीइंग द पार्ट बिटवीन द टू नोड्स। जो लीफ होती हैं कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, द ब्लेड एंड द शीथ, एंड सेपरेटेड बाय अ लीफ जॉइंट। The leaves are attached to the nodes of the stem on alternate side. बिल्कुल वैसे ही alternately ये भी अरेंज रहती हैं। इन्फ्लोरेसेंस यदि हम इसका देखें तो द इन्फ्लोरेसेंस या टेसल जिसको हम बोलते हैं जनरली कॉल्ड एज एरो इज अ लूज टर्मिनल पेनिकल 25 to 50 centimeter long arrow with a silky appearance owing to rings of long hairs below each spikelet. The arrangement of the spikelet is racemose. Sucrose or table sugar extracted from sugarcane in specialized mill factories is either used as raw material in the food industry or fermented to produce ethanol. इस प्रकार से आपको फूड प्रोड्यूसर प्लांट्स के बारे में बताया, जिसमें राइस, व्हीट, मेज, पोटैटो और शुगर कैन को हमने देखा। यदि किसी प्रकार की कोई क्वेरीज हो तो आप मेरे मेल ID drktsharma@gmail.com और मेरे फ़ोन नंबर 9826130100 में व्हाट्सएप करके किसी भी क्वेरीज को आप कर सकते हैं। नए विषय के साथ मैं बहुत जल्दी आपके सामने उपस्थित होंगी। धन्यवाद।